नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। माँ दुर्गा साधना और हनुमान साधना के सच्चे अनुभव, ये भाग 1 है और भेजने वाले अपने इस अनुभव को यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं क्या है यह अनुभव। नमस्कार गुरुजी, माँ पराम्बा राजराजेश्वरी माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना पत्र आरंभ करता हूँ। गुरुजी, मेरा नाम तथा पता सार्वजनिक ना करें। मैं यह पत्र केवल और केवल धर्म रहस्य चैनल को ही समर्पित है और इसमें दी गई जानकारी मेरी है, जिसकी जिम्मेदारी मैं पूर्ण रूप से लेता हूँ। गुरुजी, मैं अभी बी फार्मा फाइनल ईयर का छात्र हूँ। मेरे जीवन में घटित कुछ अनुभव हैं जो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ। गुरुजी, मैं अपने ये अनुभव आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो अनुभव जिस समय घटित हुए थे वह समय निकल चुका है और आज यह समय भी निकल जाएगा, लेकिन वो अनुभव वो सदैव याद रहेंगी और उस समय का एहसास कराती रहें। गुरुजी, आपके याद होगा, इससे पहले मैंने चित्रा योगिनी साधना संबंधित कुछ अनुभव आपसे साझा किए थे। मैं वही हूँ। गुरुजी, यह अनुभव आज 3 से 4 साल पुराने हैं, लेकिन मैं जब भी इन्हें याद करता हूँ मेरी यादें ताज़ा होने लगती हैं और मन में एक खुशी सी लहर दौड़ जाती है। गुरुजी, बात है सन 2017 की। वह समय जब मैंने 12th क्लास पास की थी और एग्ज़ाम देने के लिए इंदौर जाने वाला था। इसमें पहले 1 महीने मुझे कोचिंग क्लास जाना था, लेकिन मैं और मेरे पिताजी हमने सोचा कि कल जो है इंदौर जाना है। सुबह 6 बजे की बस थी गुरुजी, लेकिन उससे पहले लगभग सुबह 4 बजे के करीब मेरे पिताजी के पास फ़ोन आया मेरे बड़े पापा के लड़के का। उन्होंने कहा कि उन्हें छोटे भाई, बड़े पापा के जो छोटे लड़के हैं, की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुरुजी, यह सुनकर मेरे पिताजी को विश्वास नहीं हुआ और इतने में ही भैया ने कहा कि आप जल्दी से आ जाइए। गुरुजी, विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि उम्र अभी 25 से 26 साल के लगभग ही थी और अचानक इतनी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि जो इंसान पूर्ण रूप से शाकाहारी हो, दिखने में किसी पहलवान से कमज़ोर नहीं, उसके साथ ऐसा हो गया। गुरुजी, मेरे भैया, हम लोग भी 2 भाई हैं, पिताजी और मम्मी, ये लोग फटाफट वहाँ गांव पर पहुँचे और देखा तो मेरे बड़े पापा के लड़के की मौत हो चुकी थी। गुरुजी, बाद में पता चला कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की थी। गुरुजी, सभी को बहुत बुरा लगा और अब तक जो मेरा इंदौर जाना भी संभव ना था। ऐसी स्थिति में फिर गुरुजी, इसके बाद मैंने सोचा लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद कि अब मुझे यहीं पढ़ना पड़ेगा और मैंने सोचा कि बीएससी ही कर लेता हूँ। लेकिन गुरुजी, होनी को कुछ और ही मंजूर था, या शायद माता की इच्छा हो ऐसी। गुरुजी, कॉलेज में एडमिशन होना बंद हो चुके थे, जुलाई के लास्ट तारीख थी। फिर मैंने गुरुजी वही काम किया जो पहले करने वाला था। मैं निकल गया इंदौर के लिए। वहाँ मैंने बी फार्मा करने के लिए एडमिशन लिया। गुरुजी, अब मेरे जीवन में वह अनुभव घटित हुआ जो शायद मैंने कल्पना भी नहीं की हो और ना ही कर सकता था। गुरुजी, एक हिंदी मीडियम का लड़का जिसने 12th तक सिर्फ हिंदी में ही सारे सब्जेक्ट पढ़े हों, आज उसके पूरे सब्जेक्ट अंग्रेजी में पढ़ने थे। गुरुजी, पहले सेमेस्टर में तो पूरा का पूरा दिमाग ऊपर से गया, बस टीचर की शक्ल ही याद थी कि ये टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। गुरुजी, पहले सेमेस्टर में मैं अपने रिश्तेदारों को यहाँ रह रहा था। गुरुजी, कॉलेज का 3रा या 4था दिन था। यह वो क्षण था जो कि देवता हो, दानव हो, इंसान हो या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, सभी के जीवन में घटित होता है। ख़ास तौर पर इस धरती पर आने के बाद मैं अब अपनी जेब से, मतलब लैब से मैं बाहर निकला और ग्लासवेयर लेने के लिए मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। जहाँ से हम लोग ग्लासवेयर लेते थे वह एक रूम था जहाँ एक सर बैठते थे, जहाँ पर सारे केमिकल रखे हुए थे उस रूम में, और हम लोग खिड़की से वह ग्लासवेयर लिया करते थे। तभी मैं जाकर वहाँ खड़ा हो गया ग्लासवेयर लेने के लिए। तभी कोई लड़की जिसके बाल खुले हुए थे, दिखने में बहुत सुंदर थी, मेरे साइड में आकर खड़ी हो गई और एकदम से अपने बाल साइड किए। उसके आधे बाल मेरे ऊपर आ चुके थे। गुरुजी, उस समय मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं थे, केवल एक टेंशन था कि यह सब लैब वगैरह के कार्य कैसे करने हैं। लेकिन उसने अपने बाल साइड किए और मेरी तरफ देखा। बिल्कुल लगभग हम दोनों के चेहरे के बीच मात्र 15 सेंटीमीटर की स्केल जितना ही फासला था, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब मैं समझ भी नहीं पाया। गुरुजी, मम्मी पापा हमेशा ही कहते हैं कि बेटा, कभी दूसरों की बेटियों को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए और ना ही इस तरह के काम करने चाहिए। बस वही बात सिर्फ मेरे दिमाग में थी। गुरुजी, सच बताऊं तो मैंने अपनी क्लास की लड़कियों को कभी ठीक से देखा भी नहीं होगा, इससे डर के कारण, क्योंकि गुरुजी, मैंने किसी ग्रंथ में भी पढ़ा था कि पर स्त्री को बुरी दृष्टि से देखने वाला
व्यक्ति पाप का भागी बनता है और भगवान की अच्छा ये नहीं लगता। वह व्यक्ति बस इतना ही जानता था। गुरुजी, इसके बाद क्लास में मॉनिटर बनाया गया, जिसके 2 लड़कों को और 2 लड़कियों को, और लैब में भी ऐसा ही हुआ जिसमें लड़कियों में से एक यह भी थी। गुरुजी, इसका नाम श्रेया था। मैं इसका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई मेरा नाम और पता नहीं जानता गुरुजी, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। यह जब भी इसे मौका मिलता यह मुझे देखा करती थी, लेकिन मैं जब भी धोखे से इसकी तरफ ध्यान जाता अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लेता था। मैं इतना कोई ध्यान भी नहीं देता था कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं। मुझे तो अपने खुद के काम समझ में नहीं आते थे, उनसे ही मुझे फुर्सत मिलती ही थी नहीं मिलती थी। और मैं कैसे देखता, यह उसका नाम भी 1 महीने के बाद पता चला था, वह भी लैब में, कि हाँ यह वो लड़की है और इसका नाम ये है। इसके बाद एक दिन लैब में भी मैं बहुत देर तक शांत बैठा था। उसके बाद मेरा मन किया तो मैं अपने साइड वाले लड़के से कुछ बात करूं। गुरुजी, टीचर थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे और इस लड़की से बोला था कि क्लास में कोई शोर ना मचाए या गड़बड़ी ना करे। मैं बस उस लड़के से बोला था कि वह बोल पड़ी। उसने पहली बार सिर्फ मुझसे कहा था, थोड़ा सा तेज होकर, कि चलो तुम अपनी जगह पर जाओ और अब आवाज़ मत करना। बस हम दोनों के बीच एक लड़का ही बैठा था। यह बात उसने पीछे की ओर घूम कर कही, मुझे देखते हुए जहाँ मैं बैठा हुआ था, और उस लड़के से बात करने लगा था। बाकी और भी लोग आवाज़ कर रहे थे, उनमें से किसी से भी नहीं बोला। मैं थोड़ी देर अपना मुंह बंद करके बैठ गया, बिना कारण उस पर गुस्सा करके मन ही मन सोचने लगा कि मुझे ही ऐसा क्यों कहा इसने, और बाकी लोग आवाज़ कर रहे हैं और यह खुद भी कर रही है। गुरुजी, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था क्योंकि मेरा दिमाग तो दूसरी जगह लगा हुआ था। मैं कैसे समझ पाता कि क्या चल रहा है। गुरुजी, एक तो पढ़ाई समझ में ना आ रही थी, सभी लोग अनजाने से दिमाग ही काम नहीं कर पाता था क्योंकि सभी लोग अनजाने थे। गुरुजी, इस तरह पहला सेमेस्टर ख़त्म हो गया और मैं अब इंदौर रूम लेकर रहने लगा, जहां मुझे पता चला कि मेरे ही शहर के व्यक्ति जिन्हें मैं पहचानता हुआ भी रहते हैं किराए के रूम लेकर। मैंने भी उन्हीं के साथ रहना की सोचा और बाकी किराया वगैरह आधा आधा कर लिया। मुझे थोड़ा अच्छा लगा अभी और साथ ही हिम्मत भी आई। लेकिन दूसरे सेमेस्टर के बाद वह भी वापस घर आ गए थे वो हमेशा के लिए, और मैं फिर से अकेला पड़ गया था क्योंकि हम अब और भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब दूसरे सेमेस्टर के बाद कॉलेज फिर से चालू हुआ। तीसरे सेमेस्टर में लैब छोटी थी तो सभी के बैठने और खड़े रहने की जगह बदल गई। वह लड़की मेरे सामने वाले लड़के की साइड में इस बार बैठी थी। मैं नहीं जानता था कि वह मुझे देख रही है। शायद मैं अपने बगल वाले लड़के से बात कर रहा था, तभी मुझे हंसी आ गई। शायद उसने पहली बार मुझे हंसते देखा था और मेरा ध्यान कहीं और था। तभी उसने कहा कि यह हंसता भी है। पहले तो बैठे रहता था डॉक्टर की तरह, और मैंने क्षण भर के लिए अपनी नज़र घुमा कर उसे देखा और नज़रें घुमा ली। मैंने अपनी जल्दी से वह साइड यानी अपनी साइड वाली लड़की से बात कर रही थी। खैर, इसी तरह लैब में किसी ज़रूरी काम से वह तो मुझसे बात भी करने की कोशिश करती थी, लेकिन गुरुजी मैं ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, ये बात अलग ही थी कि चाहे मैं अकेला हूँ लेकिन किसी से डरता नहीं था और अपने ही अंदाज में मग्न रहता था। गुरुजी, हम गांव से शहर 2011 में आए थे। मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत दिनों से ख़राब रहती थी। हम भी काफ़ी परेशान रहते थे। इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊं। गुरुजी, अभी मैं सिर्फ आपको मेरे जीवन में घटित घटनाएं ही बता रहा हूं। जब हम शहर आए गुरुजी, हमें माँ दुर्गा के पूजन, नवरात्रों आदि के बारे में पता चला। गुरुजी, सच बताऊं तो अधिकतर गांव के लोग माता जी से डरते हैं। हम भी डरते थे। हमारे घर के सामने श्री राम जानकी मंदिर है, जिसके साइड की जगह खाली है, जहां पर माँ दुर्गा की मूर्ति नवरात्रि में स्थापित कर उनका पूजन भी की जाती है। यह दूसरा वर्ष था और हमारे लिए पहला वर्ष, पहली बार जब हमने माँ दुर्गा के पूजन में सम्मिलित हुए थे। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था क्योंकि हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ सिर्फ हनुमान जी के ही मंदिर था और वहीं जाया करते थे। गुरुजी, मैं अक्सर नवरात्रों में तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता था माता के कारण कि मैं स्कूल तक भी नहीं जाता था। इन 9 से 10 दिनों तक पता ही नहीं चला जब मैं माता के बारे में ठीक से कुछ भी नहीं जाना था, लेकिन मन में अलग ही खुशी होती थी।
लेकिन जब 9 दिन के बाद माता की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता था। इतना ज़्यादा लगाव माता से हो गया था। गुरुजी, नवरात्रों में वह जगह जहाँ हम रहते थे पूरा सजा दिया जाता था जैसे कि कोई शादी हो, इस तरह से। तो इस प्रकार माता की पहचान हुई थी मुझसे। मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, ना जानता और ना ही कभी सोचा था। गुरुजी, बात 2018 की है। मेरे तीसरे सेमेस्टर जब हम लोग परेशान हो चुके मम्मी की तबीयत की वजह से, और मेरे पिताजी कहने लगे कि अब तो इंदौर जाकर सिटी स्कैन ही कराएंगे, फिर चाहे जितना खर्चा हो। गांव के शहर के लगभग जितना देवता या बाबा ने सभी बता चुके थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति था जो अभी नया नया जुड़ा था, उसने कहा कि आप उस गांव में जाइए और वहां आप इनको मेरी मम्मी को दिखाइए। उन्होंने ये बात पहले भी बताई, लगभग 15 दिनों के पहले से यही बात बोलते आ रहे हैं, लेकिन परेशान होने के कारण उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गुरुजी, अब कल इंदौर के लिए जाने के वाले ही थे कि शाम के समय व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे पिताजी से, दरबार साहब आप एक बार चलिए, मैं खुद चलता हूँ, मैं आज का अपना काम छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपको आज वहाँ उस बाबा के पास जरूर ले जाऊँगा। गुरुजी, वह व्यक्ति मेरी मम्मी, पापा और मेरा बड़ा भाई, चारों लोग गए थे। उन बाबा ने जब मेरी मम्मी से बात की और कहा कि कौन हो आप, जो भी हैं सामने आइए, क्यों ना इन भोले भाले लोगों को परेशान कर रही हो। तब गुरुजी, थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी के शरीर में माता विंध्यवासिनी की सवारी आ गई और रोते रोते कहने लगी कि इन्होंने मेरा मजाक बनाकर रखा है, मुझे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। यदि मुझे इस शरीर में आने देने के लिए बाध्य करते हैं तो मुझे रहने दो, वरना मैं चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन इसका ठीक होना फिर संभव नहीं है। गुरुजी, मेरी मम्मी शिव भक्त बचपन से ही। एक बात और बता दूं, शरीर में माता का आना, यह पहली बार घटित हुई थी लगभग 20 से 22 साल पहले, जब मेरे बड़े पापा के बड़े लड़के गुरुजी, वही जिन्होंने फ़ोन लगाकर बुलाया था, क्योंकि वह जन्म के वक्त पहले उल्टे पैर बाहर आए थे। गुरुजी, आप तो जानते हैं कि तंत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। गुरुजी, तब यह भैया छोटे थे। एक व्यक्ति जो तांत्रिक था, उसने गड़े धन को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया था। गुरुजी, पता नहीं क्या तंत्र था, लेकिन उस दिन अधिकतर लोग घर नहीं थे। शाम का समय था, कोई खेत गया था, कोई अपने जरूरी काम में गांव गया हुआ था। गुरुजी, मेरे यह भैया कहने लगे मेरी मम्मी से कि ओह काकी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गुरुजी, उसने अपनी गर्दन लटका दी और आंखें बाहर की ओर निकालने लगा और बेहोश जैसा होने लगा। उम्र लगभग उस समय 5 से 6 वर्ष की थी और माता दुर्गा की आरती बोलने, ऐसा मेरी मम्मी बताती। गुरुजी, वह पूरी आरती बोलता था और बस अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वह बेहोश ही हो रहा था, अपनी आंखें बंद कर रहा था कि चमत्कार हुआ और मेरी मम्मी ने थोड़ी सी राख भस्म उठाकर माता दुर्गा से कहा कि माँ, यदि तू सच में है तो सहायता कर इसकी, और उसे भस्म खिला दी। मम्मी बताती हैं गुरुजी कि उसके शरीर में अजीब सा भारीपन आ गया था उस समय, और एक चमत्कार घटित हुआ और कुछ समय बाद वह लड़का यानी मेरा भैया खड़ा हो गया। और गुरुजी, उस शक्ति जिसने मेरी मम्मी के शरीर में प्रवेश किया, उसने बता दिया कि उस तांत्रिक ने इस बच्चे को गलत तांत्रिक क्रियाएं इस पर की हैं। गुरुजी, बस तब क्या था, फिर मेरे बड़े पापा, मेरे पापा ये सब जिनके घर पहुंच गए और उसे गाली गलौज किया, उसे धमकाया, और तभी से गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरे बड़े पापा के ऊपर उसने ऐसी क्रिया की, उन्हें लगभग 8 से 10 दिन हो चुके थे, वह मल त्याग ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। 2-3 दिनों में उनका पेट, जिसमें मल न त्याग पाने के कारण फूल चुका था। तभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कोई जड़ी बूटी बताई और उसका सेवन किया, तब जाकर उन्हें, मेरे बड़े पापा को आराम मिला था। तो यह थी वह घटना जब मेरी मम्मी के शरीर में माता की सवारी आई थी। गुरुजी, अब उन बाबा माता को श्रृंग में बुलाकर पूरी जिम्मेदारी लेने को कहा और साथ ही कहा कि आपको दशहरे पर हवन पर भी अब आना होगा। तो माता ने निवेदन किया, स्वीकार किया और ठीक वैसा ही किया। उसके बाद शरीर शुद्धि हेतु 5 तीर्थ जिनका महत्व हो और स्नान करना होगा, यानी तीर्थ जहाँ करके स्नान करना होगा, शरीर में बुलाकर और हवन करना होगा।
तथा वचन देना होगा, साथ देने और रक्षा करने का। गुरुजी बस फिर क्या था, सब कुछ बदल चुका था। गुरुजी मैं नहीं जानता कि अन्य लोग जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं उन्हें पहले दर्शन देते हैं या नहीं, लेकिन गुरुजी माता दुर्गा के ने शरीर में आने से पहले दर्शन दिए थे मम्मी को स्वप्न में। गुरुजी ऐसा ही अन्य देवियों ने भी किया, जिनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो सिर्फ दशहरे के समय आरती लेने के लिए आती हैं, जो माँ विरासन है और आराम से बात करती हैं और साथ ही समझाती भी हैं। उनका कहना है कि वो बहनें जो आरती के लिए आती हैं उन्हें कुछ भी रोकना टोकना मत बेटा। वह इतनी क्षमता रखती हैं कि एक बार तो लाश तक को खड़ा कर सकती हैं, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश मत करना, वो कुछ भी मांग सकती हैं और तुम्हारे ना देने पर क्रोधित भी हो सकती हैं, इसलिए उन्हें कभी रोक कर बात करने की कोशिश मत करना। गुरुजी मैं बताया था जो अस्त्र और शस्त्र रखे हुए हैं हमारे घर में वो यही माँ दुर्गा के हैं। गुरुजी मैं इस समय तीसरे सेमेस्टर में था। अब तो आप जान ही चुके होंगे किस तरह से माता दुर्गा से पहचान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। गुरुजी मैं अकेला ही रहता था रूम में, और एक दिन की बात है गुरुजी, मैंने स्वप्न में देखा कि एक स्त्री जो कि किसी चीज पर बैठ रही है। ध्यान से देखा तो वह शेर था और गुरुजी वह अपने स्वरूप बदलने लगी। उनके पीछे की तरफ इतना ज़्यादा प्रकाश था, इतना अधिक केवल आप सामने से भी उन्हें ठीक से नहीं देख सकते। गुरुजी मैं लगभग 40 से 50 फीट दूर था उनसे, जहाँ पर एक शटर लगी हुई थी और जहाँ पर एक ओर मैं खड़ा था और दूसरी ओर दो व्यक्ति थे। उन्होंने ही आपस में बात की थी। तभी मेरा ध्यान माता की ओर गया था। वे दोनों व्यक्ति बात कर रहे थे। थोड़ा ईर्ष्यावश मुझे ऐसा लगा वे कह रहे हैं कि देखो इसे देखो ये क्या कर रही है। गुरुजी ये पहली बार था जब मैंने अष्टभुजा सिंह पर सवार माँ दुर्गा के दर्शन किए थे। गुरुजी मैं मूर्ख था, मैंने उस समय उन्हें प्रणाम तक भी नहीं किया था। गुरुजी उसके बाद मैं वहाँ से थोड़ा बाहर आया और मुझे काले रंग का एक शिवलिंग दिखा दिया। गुरुजी मैं वहाँ जाकर उसे स्पर्श करना चाहता था, लेकिन एक काले रंग का कुत्ता मुझ पर कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा था और ख़ास तौर पर उस शिवलिंग के पास जाने से रोकने के लिए। लेकिन मैंने एक बार तो ज़बरदस्ती उस शिवलिंग को स्पर्श कर ही लिया, पर उस कुत्ते ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और गुरुजी वह भौंकता ही रहा। गुरुजी मैंने स्वप्न में अपने 17-18 साल के जीवन में पहली बार माँ दुर्गा के दर्शन किए थे गुरुजी, और साथ ही भगवान शिव के भी शिवलिंग के रूप में, जो कि मेरी सोच और कल्पना से परे था। गुरुजी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, पर माता को सब पता था होता है किस व्यक्ति को कौन सी वस्तु कब प्रदान करनी, चाहे फिर उन्हें स्वयं आकर ही दर्शन क्यों ना देना पड़े। तो गुरुजी यह था पहला भाग। इसका दूसरा भाग मैं आपको जल्दी ही भेज दूंगा। गुरुजी एक प्रश्न था, माँ दुर्गा के दर्शन के बाद भगवान शिव के दर्शन होना और काले रंग का कुत्ता मुझे वहाँ से जाने के लिए क्यों रोक रहा था? गुरुजी कृपया बताने का कृपा करें। लिखने में अगर गलती हुई तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद। नाम, गांव और बी फार्मा फाइनल ईयर। तो देखिए सबसे पहली बात जो आपकी कथा है उसमें जो आपकी माँ के ऊपर माता का आना जो बताया गया है, पहली बात तो माँ जो है किसी के ऊपर आ नहीं सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके जो हैं योगिक शक्तियाँ जिन्हें हम योगनियाँ कहते हैं, जो उन्हीं का रूप स्वरूप होती हैं और उन्हीं के रूप जैसा स्वरूप धारण भी करती हैं, वही सब आती हैं। वो अपना भोग ले सकती हैं या अपनी पूजा मांग सकती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। देखिए क्योंकि माँ का तेज इतना अधिक है कि किसी स्त्री के शरीर में या किसी पुरुष के शरीर में अगर आएगा तो वो शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। तो अधिकतर लोग ये जो समझते हैं कि माता आ गई वो गलत समझते हैं। सदैव उनकी योगनिक शक्तियाँ ही आती हैं, वो भी बहुत ही छोटे स्तर की, और वही छोटे मोटे कल्याण आपके कर देती है। लेकिन योगनी शक्तियों में भी इतनी शक्ति होती है कि वो मुर्दे तक को जिंदा कर सकती है। और माँ जगदम्बा की तो बात ही अलग है, उनकी क्षमता और सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है। वो इस छोटे से पृथ्वी लोक की किसी भी शक्ति से करोड़ गुना अधिक शक्तिशाली है। इसलिए किसी मनुष्य के शरीर पर मातृशक्ति का आना लगभग असंभव है। इतना तेज सहन करने की क्षमता किसी व्यक्ति में होती ही नहीं। लेकिन आपकी जहाँ तक स्वप्न की बात है, स्वप्न आपका सच्चा है और माँ के स्वरूप का जो प्रकाश जो तेज है वो सत्यता को दर्शाता है कि यह स्वप्न सत्य है। माँ दुर्गा के दर्शन के बाद आपको भगवान शिव के दर्शन हुए और भगवान शिव तक जो पहुँचने नहीं दिया जा रहा है और कुत्ता रोक रहा है, काले रंग का कुत्ता जो है भैरव जी का प्रतीक होता है। जब कभी आप बिना गुरु मंत्र के कोई साधना करते हैं या कोई तपस्या या पूजा करते हैं तो उसका फल
भैरव जी छीन लेते हैं। और भैरव जी छीन इसीलिए लेते हैं क्योंकि आपने गुरु नहीं किया होता है। इसलिए कभी भी मंत्र जाप या इस तरह की साधनाएं जब की जाती हैं तो उसमें गुरु मंत्र इसीलिए अनिवार्य होता है, गुरु से पहले मंत्र लेना आवश्यक होता है कि आपकी ऊर्जा या आपका जाप का जो फल है वो कोई दूसरी शक्ति ना छीन ले। यहाँ पर काले कुत्ते के रूप में आप जो ईश्वर तक नहीं पहुँचने दे रहा है वह भैरव जी हैं, और उन्होंने आपकी लगभग सारी ऊर्जा को अपने अधीन कर लिया है या छीन लिया है। तो अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो भैरव जी रोक रहे हैं आपके साधना को और आपकी ऊर्जा सारी वो लेके जा रहे हैं। इसीलिए गुरु मंत्र लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी पूजा पाठ है, जो भी आपने किया है, वो सब नष्ट हो जाता है अगर भैरव की नज़र आप पर पड़ गई। और अधिकतर भैरवों की नज़र पड़ ही जाती है, क्योंकि उनको ये अधिकार दिया गया है कि ऊर्जा छीनने का। अगर उन्हें लगता है कि साधक में क्षमता नहीं है तो वो अधिकतर छीन लेते हैं किसी भी पूजा या शक्ति को, वो किसी की भी साधना का जो फल है वो। इसी प्रकार आपके जो आपने अनुभव बताया है, इसमें अन्य अनुभवों में जैसे आपका किसी लड़की से मिलना वगैरह वगैरह, ये अलग तरह के लक्षण हैं और इसमें प्रेम प्रसंग जीवन में आते ही उपस्थित होते ही हैं और उनके माध्यम से व्यक्ति की परीक्षा भी ली जाती है। तो ये था आपका पहला अनुभव। आप दूसरा अनुभव इसके आगे का अगले पार्ट में भेजेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।